हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई जहाँ डाल और पात पे श्री राधे राधे हो गोपाल बालम भुवने कपालम संसार माया मति मोहजालम यशो विशालम शिशुपालकालम बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् भवानी शंकरौर वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ
याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अपने अपने घर की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर हर घर की। धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमान जी विराजिए महाराज। कथा प्रारंभ होत है, राखो हमारी लाज। बोली वृंदावन बंकी बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। तो आइए सर्वप्रथम अपने मन एवं अपनी इस वाणी को भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए पवित्र करेंगे। सभी गाएंगे साथ में। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। 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 बहुत दिन बीते, 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 बहुत दिन बीते। सभी गाइए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन। बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। भगवान बहुत दिन बीत गए हो। भक्तों के भगवान बहुत दिन।
अब आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। अब आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बांके बिहारी लाल की जय हो। खाली सेवा करते हुए हरि बोल जय हो। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। हो सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, 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 बहुत दिन बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, समस्त संसार को चलायमान करने वाले, समस्त संसार को गति प्रदान करने वाले, पीतांबरधारी मुरली को अपने अधरों पर धारण करने वाले, मस्तक पर मोर पंख धारण करने वाले भगवान बालकृष्ण भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी को कोटि कोटि प्रणाम। राम कथा एवं कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अष्टादश पुराणों के रचयिता श्री वेदव्यास जी को प्रणाम करते हुए कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए परमहंस शिरोमणि सुखदेव भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
कथा पंडाल में उपस्थित पूजनीय विप्रवृंद ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हुए, पंडाल में उपस्थित जातुकर्ण गोत्रीय यजमान श्रीमान नंदलाल उपाध्याय जी का संपूर्ण परिवार, इनके दोनों सुपुत्र, दोनों पुत्र वधुएं एवं इनके पौत्र एवं श्रीमान नंदलाल जी के छोटे भाई श्रीमान मस्तराम जी, इनकी धर्मपत्नी चंपा देवी, इनका संपूर्ण कुटुंब, संपूर्ण परिवार, कथा पांडाल में उपस्थित भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, पुरुष बंधुजन एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी को व्यास मंच से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। देखिए, भगवान जी की असीम कृपा है कि हम लोग इस पंडाल में बैठकर भगवान की इन दिव्य रसमयी कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं, क्योंकि बड़े भाग्य से ऐसा समय मिलता है, बड़े भाग्य से ऐसा समय हमें प्राप्त होता है कि हम लोग भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण करें। और हमें तो यहाँ पर कथाएं सुनने का बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारे एक जन्म के भाग्य नहीं अपितु अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तब जाके ऐसी कथाएं हमें प्राप्त होती हैं। और भगवान ने तो हमारे कल्याण के लिए इस धरती लोक पर दो दो गंगाओं को प्रकट किया है। एक गंगा है भगवती गंगा, जिनको हम गंगा मैया कहते हैं। गंगा मैया का चमत्कार है कि जो भी गंगा जी में स्नान करता है, भगवती उनके जीवन के समस्त पापों का विनाश कर देती हैं। बोली गंगा मैया की। लेकिन भगवान ने एक और गंगा प्रकट की। कौन सी? ये भागवती गंगा। अरे भैया, भगवती गंगा तो तब कल्याण करेगी जब हम यहां से हरिद्वार की यात्रा करेंगे। शरीर का श्रम होगा और बहुत ज्यादा धन भी लगेगा, तब जाके हम हरिद्वार की उस पवित्र भूमि में पहुंचेंगे। हर की पौड़ी में जाकर के हम लोग स्नान करेंगे और हमारे समस्त पाप कट जाएंगे। लेकिन ये जो भागवती गंगा है, इसमें स्नान करने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। भगवती गंगा में स्नान करने के लिए हरिद्वार की यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन भागवती गंगा में अगर आपको गोता लगाना है तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर गांव में महाराजा अनेकों कथाएं होती हैं, तो आप कहीं पर भी जाकर के भागवती गंगा में स्नान कर सकते हैं। अब किसी ने पूछा कि इन दोनों गंगाओं में श्रेष्ठ कौन है? भगवती गंगा श्रेष्ठ है या भागवती गंगा श्रेष्ठ है? तो संतों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। इन दोनों में वैसे तो दोनों गंगाएं श्रेष्ठ हैं, लेकिन भागवती गंगा का स्थान प्रथम है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, भागवत भगवान की। तो पूछा, भागवती गंगा कैसे श्रेष्ठ है? तो बताया कि ये जो भगवती गंगा है, जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं
तो स्नान करने से पहले तक हमने जितने पाप किए होते हैं ये उन समस्त पापों का विनाश कर देती है। लेकिन कब तक? जब तक हमारे द्वारा घर में वापस आके कोई दूसरा पाप ना हो जाए। गंगा जी में स्नान किया और घर में आकर के पुनः हमने पाप करना प्रारंभ कर दिया तो क्या होगा महाराज? जो पहले के पाप हैं वो भी चिपक जाएंगे और नए पाप भी चिपक जाएंगे और हम कभी पापों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। बोलिए भगवती गंगा मैया की जय हो।